हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का सुनहरी धूप का अभ्यास पुस्तिका कार्य। यह अभ्यास पुस्तिका कार्य दिया हुआ है। ये सुनहरी धूप जो आपका है ये पुस्तक, इसमें जो अभ्यास पुस्तिका कार्य है वो हमें सॉल्व करना है। इससे पहले के वीडियो में हमने पाठ 1 और 2 का समस्त पुस्तक अभ्यास कार्य जो दिया हुआ था अभ्यास पुस्तिका में उसको हल किया है। इस वीडियो में हम पाठ 3, 4 और 5 के जितना भी अभ्यास पुस्तिका में जो कार्य दिए हुए हैं उसको हल करेंगे। इसमें 2 भाग दिया है, अभ्यास प्रपत्र दिया है एक पाठ का और उसी पाठ का व्याकरण प्रपत्र भी दिया हुआ है। तो चलिए हल करना शुरू करते हैं अभ्यास पुस्तिका के कार्य को। और जिनके पास ये पुस्तक है वो इस पुस्तक का अभ्यास कार्य पूर्ण कर लेंगे इस वीडियो को देखकर। पाठ 3 है खेल खेल में। इसका अभ्यास प्रपत्र देखेंगे हम। पहले दिया है अपठित गद्यांश, यानी छोटी सी कहानी या छोटा सा अनुच्छेद दिया हुआ है। इसको हमें पढ़ना है और पढ़ने के आधार पे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका उत्तर देना है। ये आपको याद रखना होगा कि जो गद्यांश होते हैं उसी में सारे प्रश्नों का हल होता है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एक गांव में 2 जुड़वा भाई रहते थे। एक दिन वे सुबह सुबह घूमने निकले। थोड़ी देर में जब धूप निकल आई तो उन्हें कुछ गर्मी लगने लगी। आम के एक वृक्ष की छाया में बैठकर वे दोनों आराम करने लगे। तभी पेड़ से एक पका आम गिरा। दोनों भाइयों ने उसे देखा। फिर एक भाई ने एक पत्थर ऊपर की ओर उछाला तो एक और आम गिरा। दोनों भाइयों ने एक एक आम खा लिया। पहले भाई ने दूसरे से कहा कि देखो पेड़ हमारे कितने काम आता है। पहले तो पेड़ ने हमें छाया दी और अब फल देकर हमारी भूख भी मिटा दी। दूसरे भाई ने पहले भाई की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि पेड़ हमें परोपकार करना सिखाते हैं। कोई हमारे साथ बुरा भी करे तो भी हमें अच्छा ही करना चाहिए। परोपकार यानी दूसरों पर उपकार करना या दूसरे पर दया करना। तो ये गद्यांश है। 2 भाई थे, जुड़वा भाई थे। वो सुबह सुबह घूमने निकले थे। थोड़ी देर में धूप निकल आई तो उन्हें गर्मी लगने लगी। तो वो एक आम के पेड़ के छाया में बैठ के आराम करने लगे। तभी पेड़ से एक पका आम गिरता है। दोनों भाई उसे देखने लगते हैं। फिर एक भाई ने पत्थर ऊपर की ओर उछाल के एक और आम गिरा दिया। दोनों भाइयों ने एक एक आम खा लिया। तो पहले भाई ने दूसरे भाई को देखा और कहा कि पेड़ जो है वो हमारे कितने काम आते हैं। पहले पेड़ ने हमें छाया दी और अब हमें फल देकर हमारी भूख भी मिटा दी। दूसरे भाई ने भी पहले भाई के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि पेड़ हमें परोपकार यानी दूसरों पर उपकार करना या दूसरों पर दया करना सिखाते हैं। और कोई हमारे साथ कितना भी बुरा करे तो भी हमें अच्छा ही करना चाहिए उसके साथ। तो इस तरह से ये गद्यांश का अंश था, कहानी थी। तो आइए इससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या क, दोनों भाई किस समय घूमने गए? पहला विकल्प है सुबह सुबह, दूसरा विकल्प है दोपहर, तीसरा विकल्प है शाम और चौथा विकल्प है रात। तो सही विकल्प है सुबह सुबह। सुबह सुबह जो शब्द है उसके आगे जो बॉक्स है उस पर टिक लगा लेंगे। दोनों भाई सुबह सुबह के समय घूमने गए। प्रश्न संख्या ख, वृक्ष का अर्थ क्या है? वृक्ष का अर्थ क्या है? पहला विकल्प है पौधे, दूसरा विकल्प है पत्तियाँ, तीसरा विकल्प है पेड़ और चौथा विकल्प है फूल। तो वृक्ष का अर्थ क्या है? तो पेड़ है। पेड़ जो शब्द है उसके आगे जो बॉक्स है उस पर टिक लगा लीजिए। उसके बाद देखिए ग, जब धूप निकली तो वे किस पेड़ के नीचे बैठे? जब धूप निकली तो दोनों भाई किस पेड़ के नीचे बैठे? पहला विकल्प है सेब के,
दूसरा विकल्प है आम के, तीसरा विकल्प है अमरूद के और चौथा विकल्प है नाशपाती के। तो सही विकल्प है आम के। आम के जो शब्द लिखा है उसके आगे टिक लगा लेंगे। प्रश्न संख्या घ, पेड़ से क्या गिरा? पेड़ से क्या गिरा? पहला विकल्प है पत्थर, दूसरा विकल्प है आम, तीसरा विकल्प है केला और चौथा विकल्प है सेब। तो सही उत्तर है आम। आम शब्द के आगे जो बॉक्स है उस पर टिक लगा लीजिए। उसके बाद पाठ को समझें, यानी जो हमने पाठ पढ़ा है खेल खेल में चीकू और चीकू वाला, उससे संबंधित प्रश्न है, उसको हमें हल करना है। मीनू और चीकू वाला पाठ से पहला प्रश्न देखिए। पाठ को समझे के अंतर्गत पहला प्रश्न है एक शब्द या वाक्यांश में उत्तर दो, यानी जो प्रश्न पूछे गए हैं नीचे उसको एक शब्द में या वाक्यांश में उत्तर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, चीकू के पापा गुड़िया और हवाई जहाज कहाँ से लाए थे? तो चीकू के पापा गुड़िया और हवाई जहाज कहाँ से लाए थे? बेंगलुरु से। ये है उत्तर, बेंगलुरु से। उसके बाद देखिए प्रश्न ख, गुड़िया के पेट पे लगे बटन को दबाने से क्या होता था? तो गुड़िया के पेट पे लगे बटन को दबाने से क्या होता था? तो यहाँ उत्तर है वह ताली बजाकर नाचती थी। यह है उत्तर। प्रश्न संख्या ग, चीकू का हवाई जहाज किस रंग का था? तो चीकू का हवाई जहाज नीले रंग का था या नीले रंग का है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2, निम्न प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। कुछ प्रश्न दिए हैं, उसके उत्तर आपको अपने शब्दों में लिखना है। इसे आप रफ नोटबुक में भी लिख सकते हैं या मौखिक रूप से भी याद कर सकते हैं। तो क देखिए, मीनू और चीकू की लड़ाई किस बात पर होती थी? मीनू और चीकू की लड़ाई किस बात पे होती थी? तो मीनू की लड़ाई, मीनू की गुड़िया अच्छी है इस बात पे, मीनू की गुड़िया अच्छी है या अथवा चीकू का हवाई जहाज, इस बात पे ही दोनों की लड़ाई होती थी। प्रश्न संख्या ख, चीकू का हवाई जहाज हवा में कैसे उड़ता था? यह है प्रश्न। उत्तर देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि चीकू का हवाई जहाज आसमान में शू करके उड़ता था या शू शू उड़ता था। ग प्रश्न देखिए, मीनू की गुड़िया ने किस रंग की चुनरी पहनी थी? तो मीनू की गुड़िया ने किस रंग की चुनरी पहनी थी? उसका उत्तर यहाँ दिया हुआ है, मीनू की गुड़िया ने हरे रंग की चुनरी पहनी थी। उसके बाद घ देखिए, क्या आप भी मीनू और चीकू की तरह अपने भाई या बहन से लड़ते हैं? ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि क्या आप भी मीनू और चीकू की तरह अपने भाई बहन से लड़ते हैं? तो उत्तर होना चाहिए नहीं, मैं अपने भाई या बहन के साथ नहीं लड़ता हूँ या नहीं लड़ती हूँ। इस तरह से ये प्रश्न, सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए वाक्य पढ़कर सही या गलत का निशान लगाओ। नीचे वाक्य दिए गए हैं उसको पढ़ना है और सही और गलत का निशान लगा। वाक्य में लिखा जो वाक्य अगर सही है तो सही का निशान और वाक्य जो जब गलत है तो गलत का निशान। तो चलिए शुरू करते हैं इसको करना। पहला है क, मीनू की गुड़िया नीले रंग की है या मीनू की गुड़िया नीले रंग की थी। ये वाक्य गलत है तो उसके बॉक्स में हम गलत का चिन्ह लगा देंगे इस तरह से। ख वाला प्रश्न देखिए, चीकू और मीनू के पापा विदेश से उपहार लाए थे। ये भी गलत है, यहाँ गलत का चिन्ह लगा लेंगे बॉक्स में। ग वाला देखिए, अनु के पास रेलगाड़ी थी। तो ये वाक्य सही है तो सही का चिन्ह लगाएंगे उसके सामने। घ देखिए, चीकू का हवाई जहाज 1 मिनट में 10 चक्कर काटता था। तो ये भी वाक्य सही है तो यहाँ भी टिक लगा देंगे उसके सामने। अंग वाला देखिए, मीनू की गुड़िया ने हरे रंग की चुनरी पहनी थी। तो ये भी वाक्य सही है तो सही का चिन्ह लगा लेंगे। तो इस तरह से सही और गलत का निशान लगाने वाला प्रश्न भी हल हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4, किसने कहा? कि जो सेंटेंस है, जो वाक्य है वो किसने कहा है। पहला वाक्य देखिए क वाला, शरारती कहीं के। 2 विकल्प दिया है यहाँ, पापा या मम्मी। किसने कहा था ये वाक्य शरारती कहीं के? पापा। उसके बाद ख वाला देखिए, यह 2 चोटी वाली गुड़िया तो बहुत अच्छी है। ये वाक्य है, किसने कहा था? 2 विकल्प है, मम्मी या मीनू ने। तो मीनू ने, मीनू के ऊपर जो उसके ऊपर टिक लगा लेंगे इस तरह से। उसके बाद ग वाला देखिए, देखो कैसी कलाबाजियाँ दिखाता है, मुझे तो यह जादूगर लगता है। ये वाक्य किसने कहा है? विकल्प दिया है,
चीकू या मीनू? तो सही उत्तर है चीकू। चीकू शब्द के ऊपर टिक लगा लेंगे इस तरह से। उसके बाद देखिए घ, अपना भारत किसी से पीछे नहीं है। अपना भारत किसी से पीछे नहीं है। तो दो विकल्प दिया है, मम्मी और पापा। ये किसने कहा था? पापा ने कहा था। तो पापा शब्द के ऊपर टिक लगा लेंगे इस तरह से। तो ये प्रश्न हल हो जाएगा। उसके बाद देखिए मीनू गुड़िया और चीकू के हवाई जहाज पे दो दो वाक्य लिखो। आपको मीनू गुड़िया और चीकू के हवाई जहाज पे दो दो वाक्य लिखने हैं। ये आप स्वयं से करेंगे। जैसे मीनू की गुड़िया हरे रंग की चुनरी पहनती थी, मीनू की गुड़िया बटन दबाने पे नाचती थी। इस तरह से मीनू के बारे में हो जाएगा। चीकू का हवाई जहाज नीले रंग का था और वह 1 मिनट में 10 चक्कर लगाता था। इस तरह से आप दो दो वाक्य लिख लेंगे। फिर है व्याकरण प्रपत्र। व्याकरण से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए निर्देशों का पालन करते हुए वाक्य दोबारा लिखो। निर्देशों का पालन करते हुए वाक्य दोबारा लिखो। तो निर्देश सामने विकल्प के रूप में दिए गए हैं। पहला है देखिए मेरी गुड़िया को धरती अच्छी लगती है। ये सेंटेंस लिखा है कि मेरी गुड़िया को धरती अच्छी लगती है और निर्देश दिया गया है नहीं का प्रयोग करो, यानी वाक्य में नहीं का प्रयोग करके फिर से लिखना है। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, मैं अंडरलाइन करूँगी। मेरी गुड़िया को धरती अच्छी नहीं लगती है। ये लिखा हुआ है मेरी गुड़िया को धरती अच्छी नहीं लगती है। तो ये हो जाएगा उसका उत्तर। प्रश्न संख्या ब, मेरी गुड़िया मुझे प्यारी है। मेरी गुड़िया मुझे प्यारी है, इसमें भी नहीं का प्रयोग करना है। नहीं का प्रयोग करना है और जब हम नहीं का प्रयोग करेंगे तो वाक्य बनेगा मेरी गुड़िया मुझे प्यारी नहीं है। इस तरह से ये वाक्य बन जाएगा कि मेरी गुड़िया मुझे प्यारी नहीं है। ग का प्रश्न देखिए इसके पेट में लगे बटन को दबाओ। इसके पेट पर लगे बटन को दबाओ। मत का प्रयोग करना है। इसमें मत शब्द का प्रयोग करना है और मत शब्द का प्रयोग करके वाक्य को दोबारा लिखना है। तो अगर हम मत शब्द का प्रयोग करेंगे तो दोबारा ऐसे लिखेंगे इसके पेट पर लगे बटन को मत दबाओ। इस तरह से ये लिख देंगे। प्रश्न संख्या घ, पापा को आराम करने दो। ये वाक्य लिखा हुआ है, इसमें भी मत शब्द का प्रयोग करना है और मत शब्द का प्रयोग करके दोबारा हम वाक्य लिखेंगे पापा को आराम मत करने दो। इस तरह से ये वाक्य लिख देंगे। ये प्रश्न हल हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2, ड ढ ड ड ढ ढ और ढ से बने शब्द चुनकर नीचे गए स्थानों में लिखिए। ड ड ड़ ढ ढ से बने शब्द जो है उसको हमें चुनना है और लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं लिखना। ये सारे शब्द दिए हुए हैं यहाँ, इसी में से चुन के आपको लिखना है। तो पहले ड वाला देखते हैं। ड में पहले लिखेंगे डकार शब्द यहाँ, फिर हम लिखेंगे ये वाला शब्द डब्बा, इसको यहाँ, डगर यहाँ, ये शब्द डाली यहाँ, और उसके बाद ये वाला शब्द डमरू, इसको यहाँ लिख लेंगे। तो ये वाला कॉलम पूरा हो जाएगा। अब हम ड वाला हो गया, ड़ वाला देखेंगे। ड़ वाला देखिए, हम लिखेंगे कड़ा, ये शब्द यहाँ, उसके बाद है गडरिया, ये शब्द गडरिया शब्द यहाँ, फिर उसके बाद है गड़बड़, ये शब्द यहाँ, फिर है बड़ा, बड़ा शब्द यहाँ। ढ, ये शब्द, ये अक्षर से बने शब्द लिखेंगे, ढूंढेंगे हम। देखिए इसके नीचे बिंदी नहीं लगी हुई है, इसका ध्यान रखना है आपको। तो पहले में हम लिखेंगे ढलना, ये शब्द को यहाँ, ढाल, इस शब्द को यहाँ, और उसके बाद ढमढम, ये शब्द यहाँ। उसके बाद ढ वाले से शब्द लिखना शुरू करते हैं।
ये गढ़ना, ये शब्द यहाँ, फिर है पढ़ना, ये शब्द यहाँ, फिर है बढ़ना, ये शब्द यहाँ। तो इस तरह से ये संपूर्ण जो 4 कॉलम दिए हुए हैं वो भर जाएगा। आपको इसी में से ढूंढ के यहाँ लिख लेना है। ये बहुत इजी है। उसके बाद प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों का उनके अर्थों से मिलान करो और फिर वाक्य बनाओ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ दिया है, उनके अर्थ से सही सही मिलान करके वाक्य बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हमने यहाँ आपको मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ मिलाना है, वाक्य खुद से बनाना है आपको। तो पहला देखिए, कान पर जू न रेंगना, ये है मुहावरा। तो इसका अर्थ होता है यहाँ तीसरे नंबर पे उसका अर्थ लिखा हुआ है कि कोई असर न होना, इससे मिला देंगे। ख देखिए, 9 2 11 होना, ये मुहावरा है 9 2 11 होना, और इसका अर्थ है भाग जाना, यहाँ लिखा हुआ है, उसके साथ मैचिंग कर लेंगे। फिर ग, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो ये है मुहावरा, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये लोकोक्तियाँ है। और इसका अर्थ है कि बार बार धोखा नहीं दिया जा सकता, ये है इसका अर्थ। तो इसके साथ मैचिंग कर लेंगे हम, ये रहा। उसके बाद घ, 1 और 1 11 होना, ये भी मुहावरा है, 1 और 1 11 होना। इसका अर्थ है एकता में बल, यहाँ हम मैचिंग कर देंगे। उसके बाद खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ये भी मुहावरा है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इसका अर्थ है, ये पहला वाला जो लिखा है, मेहनत अधिक पर परिणाम कम, तो इसके साथ मैचिंग कर लेंगे। इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाएगा मैचिंग वाला। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए शब्दों में से 5 शब्द ढूंढो जिस पर अनुस्वार लगेगा और उन पर अनुस्वार लगाकर लिखो। यानी 5 शब्द ढूंढना है जिसमें अनुस्वार लगेगा और उन शब्दों को ढूंढकर उस पर पुनः अनुस्वार लगा के शब्दों को लिखना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ये सारे शब्द दिए हुए हैं, इसमें से हमें ढूंढना है। तो पहले देखते हैं हम, इस शब्द में अनुस्वार लगेगा, कट क अक्षर पे अनुस्वार लगाएंगे, डॉट अनुस्वार यानी ये डॉट, इस तरह से जो डॉट लगता है ऊपर उसे ही हम अनुस्वार कहते हैं। तो चलिए लगाते हैं। क पे अनुस्वार लगा के हम वाक्य बनाएंगे कंठ। दूसरा वाक्य शब्द है जतु, यहाँ ज पे फिर पुनः अनुस्वार लगाएंगे, डॉट लगाएंगे और शब्द बना देंगे जंतु। फिर जगल लिखा है, जगल लिखा है, यहाँ ज के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे, डॉट लगाएंगे और शब्द बनेगा जंगल। उसके बाद देखिए रक, ये शब्द को यहाँ लिख के र के ऊपर अनुस्वार लगा देंगे तो बन जाएगा शब्द रंग। यहाँ देखिए दगल लिखा है, दगल को यहाँ लिखेंगे और द के ऊपर अनुस्वार लगा देंगे, बिंदी लगा देंगे तो शब्द बन जाएगा दंगल। तो इस तरह से ये अनुस्वार ढूंढ के शब्दों को ढूंढ लिया और उस पर अनुस्वार लगा के पुनः लिख भी दिया है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5, बहुवचन लिखिए। एक वचन यहाँ दिया हुआ है, सारे शब्द एक वचन के हैं और यहाँ हमें बहुवचन लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चोटी, चोटी शब्द का बहुवचन होगा चोटिया। गुड़िया, गुड़िया शब्द का होगा गुड़िया, यहाँ बहुवचन मैंने चंद्र बिंदु लगा के बहुवचन बना दिया। ताली, इसका बहुवचन होगा तालियां। मुट्ठी, मुट्ठी का बहुवचन होगा मुट्ठिया। अंग है उंगली, उंगली का बहुवचन होगा उंगलियां। तो इस तरह से ये सारे बहुवचन हो जाएगा। एक बार पुनः हम पढ़ लेते हैं। चोटी का बहुवचन चोटिया, गुड़िया का बहुवचन गुड़िया,
ताली का बहुवचन तालियाँ, मुट्ठी का बहुवचन मुट्ठियाँ और उंगली का बहुवचन उंगलियाँ। इस तरह से ये प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या पाठ 4 देखेंगे हम। प्रश्न संख्या समाप्त हो गया है। वर्षा रानी का हमको अभ्यास प्रपत्र करना है। पाठ 4 का वर्षा रानी जो कविता है उसका अभ्यास प्रपत्र अभ्यास पुस्तिका में दिया हुआ है, उसको पूर्ण करते हैं। इसमें पहले अपठित पद्यांश दिया हुआ है। अपठित पद्यांश यानी छोटा सा कविता का भाग दिया है और इसको पढ़ना है और इसी के आधार पर जो प्रश्न दिए होंगे उसको हल करना है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पद्यांश के आधार पर दो। जो पद्यांश दिया हुआ है उसको पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देना है। चलिए शुरू करते हैं पद्यांश पढ़ना। ये भी एक कविता है, वर्षा ऋतु के बारे में ही है। रिमझिम 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 सी बूंदे जग के आंगन में आई, अपने लघु उज्ज्वल तन में कितनी सुंदरता लाई। मेघों ने गरज गरज कर मादक संगीत सुनाया, इस हरी भरी संध्या ने हमको उन्मत्त बनाया। तो ये भी वर्षा के बारे में है कि रिमझिम सी बूंदे दुनिया के आंगन में आई, यानी सारी जगह बारिश होने लगी। अपने लघु उज्ज्वल तन से कितनी सुंदर, अपने छोटे से सफ़ेद सफ़ेद बूंदे कैसी होती है, छोटी और सफ़ेद होती है। अपने छोटे छोटे और सफ़ेद वाले तन से, शरीर से कितनी सुंदरता लेके आती है। मेघों ने गरज गरज के, बादलों ने गरज गरज के सब मादक संगीत सुनाया, और इस हरी भरी संध्या ने हमको उन्मुक्त बनाया। तो ये कविता है, इसी के आधार पे आपको प्रश्न उत्तर हल करना है। टिक द करेक्ट ऑप्शन है प्रश्न के रूप में। प्रश्न देखिए, रिमझिम बूंदे कहाँ आई। तो रिमझिम बूंदे कहाँ आई, तो पहला विकल्प है जग के आंगन में, दूसरा विकल्प है घर के बरामदे में, तीसरा विकल्प है घर के आंगन में और चौथा विकल्प है जग के बरामदे में। तो रिमझिम बूंदे कहाँ आई, तो जग के यानी संसार के बरामदे में। उस शब्द के आगे जो बॉक्स है उस पर टिक कर लीजिए, ये हो जाएगा। लघु का अर्थ बताइए। लघु का अर्थ क्या होता है, तो देखते हैं। पहला विकल्प है बड़ा, दूसरा विकल्प है मध्यम, तीसरा विकल्प है छोटा और चौथा विकल्प है मीठा। तो लघु का अर्थ होता है छोटा। इस पर हम टिक लगा लेंगे, यहाँ गलत टिक लगा हुआ है, आप इसको नहीं लगा के छोटे जो शब्द है उस पर टिक लगाएंगे। लघु का अर्थ होता है छोटा, यहाँ टिक लगा लेंगे आप। इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाएगा। उसके बाद ग देखिए, वर्षा का समानार्थक शब्द क्या है, यानी समान अर्थ देने वाला शब्द वर्षा शब्द का क्या है। तो पहला विकल्प है बरसात, दूसरा विकल्प है सूखा, तीसरा विकल्प है गीला और चौथा विकल्प है गर्मी। तो सही विकल्प शब्द जो दिया हुआ है वो है बरसात। बरसात शब्द के आगे टिक लगा लेंगे। वर्षा का समानार्थक शब्द बरसात है। घ, मेघों ने गरज गरज के क्या सुनाया। तो मेघों ने गरज गरज के क्या सुनाया, इसके ये प्रश्न है। इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है मधुर वाद्य, दूसरा है मादक संगीत, तीसरा है मादक वाद्य और चौथा है मधुर संगीत। तो सही विकल्प है मादक संगीत। इस शब्द के आगे टिक कर लेंगे। उसके बाद पाठ को समझें, यानी जो हमने पाठ अभी पढ़ा है वर्षा रानी कविता, उससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। वो एक शब्द या वाक्यांश में आपको उत्तर लिखना है इन प्रश्नों का। तो पहला प्रश्न है, देखिए, वर्षा होने से मिट्टी में से कैसी खुशबू आती है। तो वर्षा होने से मिट्टी में कैसी खुशबू आती है, तो सही उत्तर है सोंधी सोंधी। वर्षा होने से मिट्टी में सोंधी सोंधी सुगंधित खुशबू आती है। ख देखिए, वर्षा होने पर खड़े खड़े कौन मुस्काते हैं। तो वर्षा होने पर खड़े खड़े पेड़ मुस्काते हैं, यह है उत्तर पेड़। प्रश्न संख्या ग, वर्षा होने पे क्या चमकती है। तो वर्षा होने पर क्या चमकती है, बिजली, यह है आंसर। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2, निम्न प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखो। कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसके उत्तर आपको अपने शब्दों में लिखना है। क देखिए, वर्षा आने से क्या क्या होता है। जब बारिश होती है तो क्या क्या होता है। तो उत्तर हम लिखेंगे, ताल तलैया भर जाते हैं,
मेढक गीत सुनाते हैं और चारों ओर हरियाली छा जाती है। जब वर्षा आती है तो यही सारी चीज़ें होती हैं कि ताल तलैया भर जाते हैं, मेढक गीत सुनाते हैं और मिट्टी से सोंधी सोंधी खुशबू आती है और चारों ओर हरियाली छा जाती है। ख वाला देखिए, बारिश होने से बच्चे क्या करते हैं? जब बारिश होती है होने पर बच्चे क्या करते हैं? तो उत्तर है इसका यहाँ देखिए, बारिश होने पर बच्चे उसमें नहाते हैं और कागज़ की नाव पानी में तैराते हैं। तो ये प्रश्न हो गया। आगे के प्रश्न को देखते हैं। ग वाला देखिए, नीचे दिए गए वाक्यांश को पूरा करिए। नीचे जो दिए गए हैं वाक्यांश उसको पूरा करना है और उसके वाक्यांश को पूरा करने के लिए हमें विकल्प भी दिया है। पहला लाइन देखिए, चमचम बिजली खाली जगह रही है। ये जो अंडरलाइन किया गया है वो पुस्तक में लिखा है और खाली जगह पे आपको सही अक्षर लिखने हैं। विकल्प है चमक दमक, तो सही विकल्प है चमक। चमक शब्द को यहाँ लिखेंगे तो पंक्ति पूरा बनेगा, चमचम बिजली चमक रही है। दूसरी लाइन देखिए, चारों ओर खाली जगह है। यह है विकल्प 2 है, हरियाली या सूखा, तो सही विकल्प है हरियाली। तो जो सही विकल्प हरियाली शब्द को यहाँ लिखेंगे नीचे खाली जगह पे और पंक्ति बनेगी, चारों ओर हरियाली है। तीसरी लाइन देखिए, छम छम फिर खाली जगह बरस रही है। 2 विकल्प दिए हैं, बूंदे या वर्षा, तो बूंदे शब्द सही है। बूंदे शब्द को खाली जगह पे लिखेंगे यहाँ और पंक्ति बनेगी, छम छम बूंदे बरस रही हैं। उसके बाद देखिए चौथी लाइन, घनघोर घटा खाली जगह है। फिर 2 विकल्प है, कलवाली मतवाली, तो मतवाली शब्द सही है, उसको हम खाली जगह पे यहाँ लिखेंगे और पंक्ति बनेगी, घनघोर घटा मतवाली है। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ो और बताओ कि वर्षा होने पे वे क्या करते हैं। तो शब्द को पढ़ना है और बताना है कि अगर बारिश होती है तो वो क्या करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको करना। पहला देखिए, बादल शब्द लिखा हुआ है, तो वर्षा होने पर बादल क्या करते हैं, तो हमने उसके आगे लिखा गरजते हैं। ख देखिए, बिजली शब्द लिखा हुआ है, तो बिजली क्या करती है बारिश होने पे, तो चमकती है, लिख दिए हमने, तो बिजली चमकती है। घ देखिए, पेड़, उसके बाद पेड़ क्या करते हैं बारिश होने पे, मुस्काते हैं, हमने लिख दिया, पेड़ मुस्काते हैं। अंग देखिए, मिट्टी शब्द लिखा हुआ है, तो मिट्टी बारिश होने पे क्या करती है, तो सौंधी महकती है, अंग वाला है। अब ग वाला देखिए, मेढक बारिश होने पे क्या करते हैं, गीत सुनाते हैं, ये लिखेंगे हम, मेढक गीत सुनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने लिख ली कि वर्षा होने पे ये सब बादल क्या करते हैं, बिजली क्या करती है, मेढक क्या करते हैं, पेड़ क्या करते हैं और मिट्टी क्या करती है। तो बादल क्या करते हैं, गरजते हैं, बिजली चमकती है, पेड़ मुस्काते हैं, मिट्टी सूंधी महकती है और मेढक गीत सुनाते हैं। बाद प्रश्न संख्या 4 देखिए, नीचे दिए गए बॉक्स में वर्षा से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से 5 शब्द ढूंढो और लिखो। ये बॉक्स दिया है, इसमें से आपको 5 शब्द ढूंढना है और लिखना है। तो चलिए ढूंढना शुरू करते हैं। पहले हम ढूंढेंगे, यहाँ शब्द बना है रिमझिम, रिमझिम, ये यहाँ तक रिमझिम, तो हम यहाँ लिख देंगे रिमझिम, पहला शब्द हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा लिखा है हमने, ये बिजली, यहाँ बिजली, यहाँ बन गया शब्द बिजली, उसको हम दूसरे नंबर पर ख के सामने लिखेंगे बिजली। उसके बाद है ये शब्द है वर्षा, उसको हम ग के सामने लिख देंगे वर्षा। उसके बाद है ये मेढक, यहाँ से हम बॉक्स बना लेंगे मेढक शब्द पे और मेढक शब्द को घ वाले के सामने जो खाली जगह है वहाँ लिखेंगे। फिर अंग है, अंग बचा हुआ है उसमें लिखना है, ये शब्द लिख देंगे हम अंग के सामने। बादल, इस तरह से बादल शब्द पे हम सर्कल करेंगे और बादल शब्द को अंग के सामने लिख देंगे खाली जगह पे बादल। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका व्याकरण प्रपत्र है, तो व्याकरण में व्याकरण से संबंधित प्रश्न होंगे।
पहला प्रश्न देखिए, समान तुक वाले शब्द लिखो। समान तुक वाले यानी तुकांश शब्द या राइम्स वर्ड या मिलते जुलते शब्द लिखना है। तो पहला है देखिए महक, तो हमने लिखा दहक या चहक, ये दोनों हो सकता है, महक दहक, महक चहक। उसके बाद ख देखिए आओ और तुकांश शब्द बना जाओ। ग है बनाओ, उसका तुकांश शब्द है खिलाओ, बनाओ खिलाओ। घ शब्द है कौन, कौन का तुकांश शब्द बनेगा मौन। अंग का है शब्द सारे, सारे शब्द का तुकांश दो बनेगा, एक है हारे, दूसरा है नारे। कोई भी लिख सकते हैं, हारे लिखिए या नारे लिखिए, दोनों सही है। तो इस तरह से तुकांश शब्द वाला प्रश्न पूरा हो जाएगा। एक बार पढ़ लेते हैं, महक दहक, आओ जाओ, बनाओ खिलाओ, कौन मौन, सारे हारे। प्रश्न संख्या 2, पढ़ो समझो और लिखो। पढ़ना है, समझना है और लिखना है। देखिए पहला दिया हुआ है बादल शब्द दिया हुआ है, उसके बाद इस बादल शब्द का वर्ण विच्छेद कर दिया गया है, यानी व्यंजन और स्वर को अलग अलग करके लिखा गया है। तो चलिए हम भी आगे वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद करते हैं। देखिए ख नहाओ, न के नीचे हलन, धन अ, धन ह, धन आ, धन ओ। कुछ अक्षर लिखा हुआ है, जो नहीं लिखा है वही आपको लिखना है। ग है चमक शब्द लिखा, तो च के नीचे हलन च, धन अ, धन म के नीचे हलन धन अ, धन क, तक क के नीचे हलन धन अ। हलंत आपको पता है, इस लाइन को किसी भी अक्षर के नीचे जो लाइन इस तरह क लिख के अगर खींचा हुआ है तो वो हलंत कहलाता है, ये चिन्ह हलंत कहलाता है। अब है देखिए हरियाली शब्द, तो इसका वर्ण विच्छेद होगा ह के नीचे हलन ह, धन अ, धन र के नीचे हलन धन ई, धन य के नीचे हलन धन आ, धन ल के नीचे हलन धन बड़ी। तो इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद है अंग, कागज शब्द लिखा हुआ है, तो क के नीचे हलन धन आ, धन ग के नीचे हलन धन अ, धन ज के नीचे हलन तो धन अ। इस तरह से ये सारा वर्ण विच्छेद आप पूरा कर लेंगे। हलंत का चिन्ह अनिवार्य है। जब कोई भी व्यंजन या कोई भी अक्षर स्वर से रहित होता है, स्वर के बिना होता है, तो उसके नीचे हलंत जरूर लगता है। अब प्रश्न संख्या 3 देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को उनके सही अर्थों से मिलान करो। तो यहाँ भी मैचिंग दिया गया है, शब्द है एक तरफ, उसका अर्थ है, उसके साथ मैचिंग करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला वर्षा, वर्षा शब्द का अर्थ होता है, यहाँ देखिए लिखा है वर्षा शब्द का अर्थ बारिश, बारिश शब्द से मिलान करेंगे। दूसरा है घनघोर घटा, इस शब्द का अर्थ होता है काले बादल, यहाँ लिखा है काले बादल, इस शब्द से हम मिलान कर लेंगे। तीसरा है महक, महक शब्द का अर्थ होता है खुशबू, खुशबू शब्द यहाँ लिखा हुआ है तो उसके साथ हम मिलान कर लेंगे, यहाँ लिखा हुआ है। घ है गीत, गीत शब्द का अर्थ होता है गाना, तो गाना शब्द यहाँ लिखा है उसके साथ हम मिलान कर लेंगे। अंग है तलैया, तलैया शब्द का अर्थ होता है छोटे तालाब, वो ऊपर लिखा हुआ है तो उसके साथ मिलान कर लेंगे, यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम मैचिंग वाला कार्य पूर्ण कर लेंगे। उसके बाद देखिए सुलेख लिखने के लिए दिया गया है पाठ 4 में, प्रश्न 4 में आपको सुलेख लिखना है। यहाँ दिया है सुलेख, आपको डॉट डॉट बना होगा, उस पर ही आपको पेंसिल चलानी है। ये सारा देखिए ये है डॉट डॉट लिखा हुआ है, उस पर सुंदर से आपको पेंसिल चलानी है, पेंसिल चला के आप सुलेख लिखेंगे। ये कार्य हम स्वयं करेंगे। आगे देखिए प्रश्न संख्या 5, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करिए। नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उनका वाक्य प्रयोग करना है। तो चलिए वाक्य प्रयोग करना शुरू करते हैं। पहला शब्द है बादल, तो बादल हमने प्रयोग किया, बादल शब्द का वाक्य प्रयोग, काले बादल पानी बरसाते हैं। तो इस तरह से हमने वाक्य बना लिया। दूसरा देखिए हरियाली शब्द है और हरियाली शब्द का हमने वाक्य प्रयोग किया, वहाँ चारों तरफ हरियाली है।
तो यहाँ देखिए हरियाली शब्द का वाक्य प्रयोग हुआ है, वाक्य में हमने इसका प्रयोग कर दिया है। उसके बाद है ग, पेड़ शब्द लिखा हुआ है ग में, तो इसका वाक्य प्रयोग किया हमने, पेड़ हमें फल देते हैं, इस तरह से। घ, नाव शब्द लिखा है, तो नाव शब्द का हमने वाक्य प्रयोग किया। बच्चे बारिश में कागज़ की नाव चलाते हैं, तो इस तरह से ये वाक्य प्रयोग हो गया। और अंग ऑप्शन में, विकल्प में अंग के सामने लिखा है मिट्टी शब्द, तो इसका वाक्य प्रयोग देखिए, मिट्टी से सोंधी सोंधी खुशबू आती है, तो इस तरह से ये वाक्य प्रयोग हो गया पूर्ण। तो हमने सारे वाक्य प्रयोग कर लिए हैं शब्दों के। आप इन वाक्य प्रयोग के स्थान पे कोई और भी लिख सकते हैं अगर आपको सही से बनाना आता हो तो। उसके बाद देखिए प्रश्न 6, शब्द लड़ी पूरी करिए। शब्द लड़ी पूरी करिए यानी शब्दों के अंतिम अक्षर से एक नया शब्द बनाना है। जैसे ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ शब्द है रिमझिम, रिमझिम शब्द लिखा हुआ है, उसके म इस अक्षर से नया शब्द हमने बनाया महल। और फिर महल शब्द के ल आखिरी अक्षर से हमने नया शब्द बनाया लड़की। लड़की के शब्द के आखिरी अक्षर की से हमने एक नया शब्द बनाया कील, तो इसे ही शब्द लड़ी कहते हैं। चलिए देखिए पूरा करते हैं इसे। रिमझिम, रिमझिम के बाद हमने एक शब्द बनाया महल, महल के बाद हमने शब्द बनाया लड़की, लड़की के बाद शब्द बनाया कील, और कील का आखिरी अक्षर ल है, ल से हमने नया शब्द बनाया लड़ाई। दूसरे ख में लिखा है काले, काले के ले शब्द से हमने बनाया लेटना। फिर ना से हमने नया शब्द बनाया नाजुक, क अक्षर से हमने नया शब्द बनाया कमल, और ल अक्षर से बनाया लटका। इसके बाद प्रश्न 7, शब्द सीढ़ी पूरी करो। यहाँ शब्द सीढ़ी पूरी करना है। तो देखिए ये है ल लिखा हुआ है, तो हमें लिखना है यहाँ ल लिखा हुआ है, ऊपर हम लिख देंगे च यहाँ, और यहाँ लिखेंगे न। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे तो होगा चल, और इधर से पढ़ेंगे तो होगा नल। इसके बाद दूसरा देखिए ओ लिखा हुआ है, पहले से ऊपर वाले हमने बॉक्स में लिखेंगे आ, यहाँ इधर वाले बॉक्स में लिखेंगे न, और इधर वाले बॉक्स में लिखेंगे हा। तो जब हम यहाँ इधर जोड़ के पढ़ेंगे तो शब्द बनेगा आओ, और जब इधर से जोड़ के पढ़ेंगे तो बनेगा शब्द नहाओ। ये देखिए से ये लिखा हुआ है, और उसके ऊपर वाले बॉक्स में हम लिखेंगे र, और उसके ऊपर वाले बॉक्स में लिखेंगे त। इधर हम लिखेंगे अक्षर ब, और इधर लिखेंगे र। तो इधर से जोड़ने पे शब्द बनेगा तरस, और इधर से जोड़ के शब्द बनेगा तरसे बरसे। प्रश्न 8, शब्द पूरे करो। शब्द पूरे करो यानी वो दिया हुआ है और हमें जोड़कर शब्द बनाना है। तो यहाँ वो लिखा हुआ है और जोड़कर शब्द बनाना है। देखिए यहाँ पहले में हम लिखेंगे ना, दूसरे में लिखेंगे हा, और जोड़कर शब्द बनेगा ये नहाओ। यहाँ ब, यहाँ ना लिख देंगे, और इसके साथ जब ओ के साथ जोड़ेंगे तो बनेगा शब्द बनाओ। यहाँ तय लिखेंगे, त पे ए की मात्रा तय, और यहाँ लिखेंगे रा, और जब इसको जोड़ेंगे ओ के साथ तो तय रा ओ, तैराओ शब्द बन जाएगा। इसी तरह ये देखिए ये लिखा हुआ है ली, और यहाँ आपको अक्षर लिखने हैं और जोड़ने के बाद सार्थक शब्द बनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले में हम लिखेंगे ह, दूसरे में री, यहाँ या, और जब इसके साथ जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा हरियाली। उसके बाद देखिए इसमें म लिखेंगे, यहाँ त लिखेंगे, यहाँ वा लिखेंगे, और जब जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा मतवाली। यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ ज लिखेंगे, और जब ली के साथ जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा बिजली। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाएगा। आगे देखिए पाठ 5, जन्मदिन का उपहार। इसका अभ्यास प्रपत्र देखिए। ये भी एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है और इस पे आधारित प्रश्नों को हल करना है।
चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। अमन नाम का एक छात्र था। वह बहुत होशियार था। अमन अपनी कक्षा में सदा प्रथम आता था। वह किसी भी विषय पर आसानी से लिख लेता था। उसकी कक्षा की ज्योति भी पढ़ाई में बहुत तेज थी। एक बार स्कूल में कहानी लेखन की प्रतियोगिता हुई। ज्योति और अमन दोनों ने अच्छी कहानी लिखी, पर सफलता अमन को मिली। अमन की सफलता पर ज्योति अमन से नाराज हो गई। उसने 2 दिन तक अमन से बात नहीं की। आखिर अमन ने ज्योति को समझाया और अच्छी कहानी लिखने की विधा सिखाई। ज्योति ने अमन की सारी बातें ध्यान से सुनी और फिर वह अमन की अच्छी दोस्त बन गई। तो ये एक छोटी सी कहानी है। इसमें एक छात्र है जिसका नाम अमन है। वो बहुत होशियार था और वो अपनी कक्षा में सदैव प्रथम आता था। वह किसी भी विषय पर आसानी से लिख लेता था। उसकी कक्षा की एक ज्योति थी, वो भी लड़की थी, वो भी पढ़ाई में बहुत तेज़ थी। अमन लड़का था और ज्योति जो थी वो लड़की थी। दोनों पढ़ाई में तेज़ थे। एक बार स्कूल में कहानी लेखन यानी कहानी लिखने की प्रतियोगिता हुई। ज्योति और अमन दोनों ने अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी, पर प्रथम पुरस्कार अमन को मिला। तो अमन की सफलता पर जो ज्योति है वो अमन से नाराज़ हो गई। उसने 2-3 दिन तक अमन से बात नहीं की। आखिर अमन ने ज्योति को समझाया और अच्छी कहानी लिखने का तरीका बताया, विधा सिखाई। फिर ज्योति ने अमन की सारी बातें ध्यान से सुनी और फिर वह अमन की एक अच्छी दोस्त बन गई। तो इस कहानी के आधार पर प्रश्न है, चलिए हल करते हैं उनको। प्रश्न संख्या क, कक्षा में प्रथम कौन आता था? तो पहला विकल्प है रमन, दूसरा विकल्प है ज्योति, तीसरा विकल्प है अमन और चौथा विकल्प है दीपिका। तो सही विकल्प है अमन। अमन शब्द के आगे जो बॉक्स है उस पर टिक लगाइए। प्रश्न संख्या ख, ज्योति पढ़ाई में कैसी थी? पहला विकल्प है तेज, दूसरा है तेज नहीं, तीसरा है सामान्य और चौथा है पता नहीं। तो सही विकल्प है तेज। ज्योति पढ़ने में तेज थी। तेज शब्द के आगे जो बॉक्स है उस पर टिक लगाएंगे। उसके बाद ग, स्कूल में कौन सी प्रतियोगिता हुई? पहला विकल्प है लेख लेखन, दूसरा है कहानी लेखन, तीसरा है कविता लेखन और चौथा विकल्प है नाटक लेखन। तो सही विकल्प है कहानी लेखन। कहानी लेखन शब्द के आगे जो बॉक्स है इस पर टिक लगा लीजिए। उसके बाद देखिए घ, ज्योति ने अमन से कितने दिनों तक बात नहीं की? तो पहला विकल्प है 2, दूसरा विकल्प है 3, तीसरा विकल्प है 4 और चौथा विकल्प है 5। तो सही विकल्प है 2। ज्योति ने अमन से 2 दिनों तक बात नहीं की, तो इस पर टिक लगा लेंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या अंग, अमन ने ज्योति को क्या लिखने की विद्या सिखाई? तो पहला विकल्प है चुटकुला, दूसरा विकल्प है कविता, तीसरा विकल्प है कहानी और चौथा विकल्प है कुछ नहीं। तो सही विकल्प है कहानी। अमन ने ज्योति को कहानी लिखने की विधा सिखाई। तो कहानी शब्द के आगे जो बॉक्स है इस पर टिक कर देंगे। उसके बाद देखिए पाठ को समझें, यानी जो आपने पाठ पढ़ा है जन्मदिन का उपहार उस पर आधारित प्रश्न है। ये प्रश्न का उत्तर आपको एक शब्द या एक वाक्यांश में ही देना है। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न पहला, विपुल के खोए हुए कुत्ते का क्या नाम था? तो विपुल के खोए हुए कुत्ते का नाम सैंकी था। यहाँ उत्तर लिखा हुआ है। और देखिए विपुल का कुत्ता किस रंग का था? तो विपुल का कुत्ता सफ़ेद रंग का था। ये है उत्तर। ग, देखिए विपुल कितने समय तक उदास रहा? तो विपुल 1 महीने तक उदास रहा। ये है उसका विकल्प। उत्तर दिया हुआ है। अब देखिए प्रश्न संख्या सेकंड, निम्न प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में दिए। कुछ प्रश्न दिए हैं उसका उत्तर आपको स्वयं लिखना होगा। तो देखिए सैंकी विपुल के साथ कैसे खेलता था? तो जो सैंकी है वो विपुल के साथ कैसे खेलता था, ये है प्रश्न। उत्तर देखिए, सैंकी विपुल को देखकर कभी उसकी गेंद लाता, कभी पूंछ हिलाता हुआ उसकी गोद में
चढ़ जाता तो कभी उसके बिस्तर में लेट जाता था। तो जो सैंकी है वो विपुल के कभी उसकी गेंद उठा के लाता, कभी पूँछ हिलाते हुए उसकी गोद में चढ़ जाता, तो कभी उसके बिस्तर पर लेट जाता था। उसके बाद देखिए प्रश्न ख, विपुल की मम्मी ने उसके जन्मदिन पर क्या बनाया। तो विपुल की मम्मी ने उसके जन्मदिन पर क्या बनाया था, तो उत्तर यहाँ लिखा हुआ है। विपुल की मम्मी ने उसके जन्मदिन पे चॉकलेट का केक बनाया था, यही उत्तर है। प्रश्न संख्या ग, विपुल को जन्मदिन के उपहार में क्या मिला। तो विपुल को जन्मदिन के उपहार में सभी लोगों से कुत्ते मिले, यह है इसका उत्तर। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3, कोष्ठक में उचित शब्द चुनकर रिक्त भरिए। खाली जगह दिया है, विकल्प भी दिया है और सही विकल्प को हमें खाली जगह पर लिख के वाक्य पूर्ण करना है। तो देखिए, सैंकी विपुल की खाली जगह उठाकर लाता था, ये है वाक्य। और विकल्प है गेंद या रुमाल, सही विकल्प है गेंद। गेंद शब्द को यहाँ लिख देंगे खाली जगह पे, तो वाक्य बनेगा सैंकी विपुल की गेंद उठाकर लाता। हो गया। और देखिए, मम्मी पापा ने विपुल की खाली जगह देखी नहीं जाती थी, यहाँ विकल्प है, पहला है दुख या उदासी, तो सही है उदासी शब्द, तो उदासी शब्द को यहाँ लिखेंगे और वाक्य बनेगा मम्मी पापा से विपुल की उदासी देखी नहीं जाती थी। ग वाला देखिए, आज विपुल खाली जगह वर्ष का हो जाएगा, तो विकल्प दिया है 2, 6 और 7, तो सही विकल्प है 7। 7 शब्द जो है उसको यहाँ लिखेंगे खाली जगह पे और वाक्य बन जाएगा आप आज विपुल 7 वर्ष का हो जाएगा। उसके बाद देखिए, दादाजी ने विपुल को जन्मदिन के उपहार में खाली जगह दिया। 2 विकल्प, कुत्ता या बिल्ली, सही विकल्प है कुत्ता। कुत्ता शब्द को यहाँ लिखेंगे तो वाक्य बनेगा दादाजी ने विपुल को जन्मदिन के उपहार में कुत्ता दिया। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए शब्दों को उनके सही अर्थों से मिलाओ। मैचिंग है, एक तरफ शब्द है और एक तरफ अर्थ है। इस तरफ शब्द है और इस तरफ उसके अर्थ दिए हुए हैं, आपको मिलाना है। पहला देखते हैं निमंत्रण। निमंत्रण शब्द का अर्थ होता है, निमंत्रण शब्द का अर्थ होगा दावत। दावत शब्द यहाँ लिखा है, यहाँ टिक कर लेंगे। मित्र, मित्र शब्द का अर्थ होता है दोस्त, यहाँ लिखा हुआ दूसरे नंबर पे दोस्त, यहाँ उसके साथ मैचिंग करेंगे। उपहार, उपहार शब्द का अर्थ होता है तोहफा, तोहफा शब्द यहाँ लिखा है, इसके साथ मैचिंग कर लेंगे। अनुमान, अनुमान शब्द का अर्थ होता है अंदाजा, वो 5वें नंबर पे लिखा है, यहाँ मैचिंग कर लेंगे इसके साथ। और अंग है अनुमति, अनुमति शब्द का अर्थ होता है इजाज़त, जो पहले नंबर पे लिखा है इजाज़त शब्द, उसके साथ मिला लेंगे यहाँ। तो इस तरह से मैचिंग वाला कार्य पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर है व्याकरण प्रपत्र, व्याकरण से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं इसमें। पहला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए विशेषण शब्दों के सामने उचित संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। विशेषण दिया हुआ है यहाँ और उसके सामने ये संज्ञा शब्द दिए गए हैं और संज्ञा शब्द आपको यहाँ से ढूंढकर सही संज्ञा शब्द लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है सारा हेल्पिंग बॉक्स, इसी की हेल्प से आपको करना है। छोटा, अब छोटा जो विशेषण है उसके आगे हम लिखेंगे भाई, यहाँ भाई लिख देंगे तो पूरा दोनों मिला के बनेगा छोटा भाई। हाँ, मीठा है विशेषण शब्द, तो मीठा, ये आम शब्द लिख देंगे मीठा के आगे, दोनों होगा मीठा आम जोड़ के पढ़ने पे। गरम, गरम शब्द विशेषण है, उसके आगे हम लिखेंगे कोट शब्द, यहाँ लिख देंगे कोट, तो शब्द दोनों मिला के बनेगा गरम कोट। फिर घ में शब्द लिखा है लंबा, लंबा के सामने हम लिखेंगे ये आदमी वाला, आदमी जो शब्द लिखा है उसको यहाँ लिखेंगे, तो दोनों को मिला के बनेगा लंबा आदमी। अंग में लिखा है प्यारा, ये विशेषण है, तो प्यारा शब्द के आगे लिखिए कुत्ता यहाँ, तो दोनों को पढ़ने के बाद बोलेंगे हम प्यारा कुत्ता। तो हमने विशेषण के सामने सही संज्ञा शब्दों को लिखा है। तो पढ़ेंगे हम छोटा भाई, मीठा आम, गरम कोट, लंबा आदमी और प्यारा कुत्ता। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। वाक्य दिए गए हैं, उसमें से विशेषण जो शब्द है उसके नीचे अंडरलाइन करना है। चलिए शुरू करते हैं।
आज उसका प्यारा कुत्ता खो गया है। तो प्यारा जो ये शब्द है वो विशेषण है, यहाँ हमने अंडरलाइन कर लिया। ख देखिए, सैंकी के झबरीले बाल थे। तो ये झबरीला जो शब्द है वो विशेषण है, अंडरलाइन करेंगे। ग देखिए, आज विपुल का 7वां जन्मदिन है। ये 7वां जो शब्द है ये विशेषण है, इस पर अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद देखिए, टोकरी में विपुल का मनपसंद कुत्ता था। जो मनपसंद शब्द है इस पे टिक करेंगे, ये विशेषण है। और अंग में देखिए, कुत्ते साफ घर को गंदा करेंगे। तो जो ये साफ शब्द है ये विशेषण है, इस पे अंडरलाइन कर देंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। कुछ शब्द दिए गए हैं उससे वाक्य प्रयोग करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है शब्द कुत्ता, और हमने इसका वाक्य प्रयोग किया, मेरा कुत्ता बहुत ही समझदार है। दूसरा शब्द है देखिए केक, तो हमने इसका वाक्य प्रयोग किया, मुझे चॉकलेट केक पसंद है। तीसरा है उपहार शब्द, तो इसका वाक्य प्रयोग हमने किया, मुझे उपहार में पुस्तकें मिली। घ है शब्द दोस्त, दोस्त का मैंने वाक्य प्रयोग किया है, मेरा दोस्त पार्थ बहुत होशियार है। और अंग में शब्द दिया हुआ है खुश, तो खुश का वाक्य प्रयोग हुआ, मैं आज बहुत खुश हूँ। तो इस तरह से वाक्य प्रयोग कर लेंगे। इसके जैसे मैंने जो वाक्य प्रयोग किया है उससे अलग वाक्य प्रयोग भी आप ले सकते हैं। बस याद रखना होगा कि इन शब्दों को ये जो शब्द लिखे हुए हैं ये उस वाक्य में आने चाहिए और वाक्य का एक सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। अब आगे देखिए, प्रश्न संख्या 4, निम्न शब्दों का वर्ण विच्छेद करिए। इसमें वर्ण विच्छेद करने के लिए दिया है, वर्ण को अलग अलग करने के लिए दिया है, स्वर और व्यंजन को अलग अलग करने के लिए दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको करना। पहला देखिए, प के नीचे हलंत, धन य के नीचे हलंत, धन आ, धन र के नीचे हलंत, धन आ, ये अलग हो गया पहला वाला। दूसरा ख देखिए, उपहार शब्द लिखा है, उसको वर्ण विच्छेद करते हैं, उ, धन प के नीचे हलन, धन अ, धन ह के नीचे हलन, धन आ, धन र के नीचे हलन, धन अ लिखेंगे। इस तरह से ये अलग हो गया। तीसरा है झबरीला शब्द, तो झ उसके नीचे हलन, धन अ, धन ब के नीचे हलन, धन अ, धन र के नीचे हलन, धन ई बड़ी ई, धन ल के नीचे हलन, धन आ। तो इस तरह से ये भी वर्ण विच्छेद हो गया अलग अलग। उसके बाद है अनुमान शब्द, तो इसको वर्ण विच्छेद करिए, अ, धन न के नीचे हलन, धन उ, धन म के नीचे हलन, धन आ, धन न के नीचे हलन, धन अ। तो ये भी वर्ण विच्छेद हो गया। शब्द है विपुल, इसका वर्ण विच्छेद देखिए, व के नीचे हलन, धन ई छोटी ई है, धन प के नीचे हलन, धन उ छोटा उ, धन ल के नीचे हलन, धन अ। तो ये भी विपुल शब्द का वर्ण विच्छेद हो गया। आगे देखिए प्रश्न 5, नीचे दिए गए जानवरों के आगे उनकी बोलियां लिखो। जानवर दिए हुए हैं एक तरफ, उनकी बोलियां लिखना है। जैसे पहला है कुत्ता, कुत्ता कैसे बोलता है, तो हमने लिखा भो भो भो। दूसरा है बिल्ली, तो बिल्ली कैसे बोलती है, म्याऊं म्याऊं। ग है बंदर, बंदर कैसे उसकी बोली क्या है या वो कैसे बोलता है, तो खो खो खो। घ है बकरी, बकरी कैसे बोलती है, मे मे। तो इस तरह से हमने सारे जानवरों की बोलियां लिख लिया है। तो ये प्रश्न हल हो गया। घ प्रश्न संख्या 6, मेरा पालतू कुत्ता शीर्षक पर दिए गए वाक्यों को पूर्ण करिए। पालतू कुत्ता शीर्षक पे कुछ वाक्य दिए हैं, उसको पूर्ण करना है, खाली जगह भरना है। चलिए शुरू करते हैं। क मेरे पास एक है, मेरे पास एक है, ये लिखा हुआ है, ये पुस्तक में लिखा है, आप बीच में लिखेंगे
यहाँ खाली जगह में कुत्ता शब्द, तो वाक्य बनेगा मेरे पास एक कुत्ता है। दूसरा देखिए, उसका नाम खाली जगह है, बीच में हम लिखेंगे यहाँ खाली जगह में टॉमी शब्द, तो वाक्य बनेगा उसका नाम टॉमी है। ग वाला देखिए, वह खाली जगह रंग का है, तो इस खाली जगह पे हम लिखेंगे सफ़ेद, तो वाक्य बनेगा वह सफ़ेद रंग का है। घ वाला देखिए, वह खाली जगह और खाली जगह खाता है, तो पहले खाली जगह में हम लिखेंगे दूध शब्द और दूसरे खाली जगह में हम लिखेंगे रोटी शब्द, तो वाक्य बनेगा वह दूध और रोटी खाता है। अंग में देखिए, वह मेरे साथ खाली जगह है, तो खाली जगह पे हम लिखेंगे शब्द खेलता, तो वाक्य बनेगा वह मेरे साथ खेलता है। च वाला देखिए, वह हमारे खाली जगह घर की रखवाली करता है, वह हमारे खाली जगह की रखवाली करता है, इस खाली जगह पे हम लिखेंगे घर, तो वाक्य बन जाएगा वह हमारे घर की रखवाली करता है। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने समस्त पाठ 3 से लेकर पाठ 5 तक के सभी अभ्यास पुस्तिका के जो कार्य थे उसको पूर्ण कर लिया है, समझ भी लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।